अब सुनिए बिहार का हाल, जो बताएंगे हमारे साथी अविनाश जी। बिहार में 6 सीटों पे चुनाव होना है और 3-3 सीटें दोनों, जैसे महागठबंधन टूटने के बाद जदयू जो थी वो बीजेपी के साथ चली गई, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए और उसने कांग्रेस को और आरजेडी को अकेला छोड़ दिया। तो अब जो 6 सीटें खाली हो रही हैं उसमें 3 सीटें जो है बीजेपी जदयू गठबंधन में गई हैं, हाँ। और 3 सीटें जो है राजद कांग्रेस गठबंधन में गई हैं। ठीक है। इसमें नुकसान, जैसे बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट गई है, जदयू ने दो उम्मीदवार JDU उतारे गई हैं। है, जी। इसी तरीके से कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई है और आरजेडी 2 सीटें ले रही है। स्थानीय दोनों पार्टियां हाँ, अपर हैंड है, दोनों पार्टियां। स्वाभाविक सी बात है कि उनके विधायक भी ज़्यादा हैं, तो उनको लेना ही था मार्जिन। इसमें सबसे बड़ी चीज़ और जो मज़ेदार चीज़ बिहार से निकल के ये आई है कि ये महागठबंधन टूटने के बाद ये पहली बार ऐसा होगा कि जो फिलहाल की राज्यसभा की स्थिति है उसमें कांग्रेस का बिहार से कोई भी प्रतिनिधि अभी तक नहीं है। अच्छा। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अखिलेश सिंह, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो वहाँ पे। तो कब से नहीं है बिहार से? बिहार से नहीं है, चूँकि लंबे समय से कांग्रेस वहाँ से नहीं है, तो वो नहीं है। ओके। तो इस वजह से अब ये अखिलेश सिंह पहली बार होने जा रहे हैं। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अखिलेश सिंह को जो टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है ये टिकट अखिलेश सिंह को कांग्रेस ने नहीं, ये टिकट अखिलेश सिंह को लालू ने दिलवाया है। अखिलेश सिंह चूँकि लालू यादव के बहुत ही नज़दीकी माने जाते हैं और जदयू राजद छोड़ करके कई नेता इनका अपोज भी कर रहे थे, क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस के पास मीरा कुमार जैसे नाम थे, जनार्दन द्विवेदी जैसे नाम थे, बहुत दिग्गज नेताओं को किनारे करके एक अखिलेश सिंह जिनको कोई नहीं जानता बहुत ज़्यादा, उनको दिया गया। और इसके पीछे फिर वजह वही जो सूत्र वहाँ के बता रहे हैं, जो बिहार के लोग बता रहे हैं कि गठबंधन की मजबूरियां हैं, राजद के साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ना है कांग्रेस को। तो 2 तो वो खुद ही ले रहे हैं और एक हैं भले कांग्रेस के, लेकिन नज़दीकी चूँकि लालू के हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको बिहार में खड़े होना है। और अगले साल जैसा कि दावा बार बार किया जा रहा है कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे टाइप की जो भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए तो इतना ज़रूरी था उनके लिए। पंजा सिर्फ ठप्पा है। हाँ, फिलहाल का तो जो वहाँ के लोग बता रहे हैं, वहाँ बिहार के जो पत्रकार बता रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि पंजा तो सिर्फ ठप्पा है। चूँकि जीत सुनिश्चित है तो एक मैसेज तो जाएगा कि राज्यसभा में उनकी सीट संख्या बढ़ रही है, लेकिन वो जीत सांकेतिक ही होगी और राजद के सहारे ही जीत मिल रही है। ठीक है। तो इसके अलावा 5 और भी लोग हैं, जैसे रविशंकर प्रसाद हैं। स्वाभाविक तौर पर रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कई बिहार से सांसद रह ही चुके हैं। तो इसको भेजने में बहुत ज़्यादा गुणागणित कोई देखने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि थी वहाँ पे, या कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि जदयू जो है सवर्णों की और बैकवर्ड्स की, ओबीसी की मिली जुली पार्टी है। इसलिए चूँकि ये वशिष्ठ नारायण सिंह जो हैं वहाँ के बड़े नेता हैं, सवर्ण नेता हैं, तो उनको देना ही था। ठीक है। तो कैंडिडेट्स पे बात करें। हाँ। किस किस को कैंडिडेट बनाया गया है? वही बता रहा था कि रविशंकर प्रसाद को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। इनकी बहुत ज़्यादा कोई सोचने की बात ही नहीं है। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह जो हैं वो जदयू के बड़े नेता हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सदस्य रह भी चुके हैं। सवर्ण है, सवर्ण हितों को साधने के लिए वशिष्ठ नारायण सिंह को वहाँ पे बनाया गया है। अच्छा बोलते हैं और जदयू की बातें रखते हैं। जो तीसरा नाम है महेंद्र प्रसाद सिंह, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम है। इनको किंग महेंद्र कहा जाता है। ठीक है। क्यों? राजघराने के हैं? नहीं, ये राजघराने के नहीं है। जब तक आर.के. सिंह राज्यसभा के सांसद नहीं बने थे तब तक किंग महेंद्र के नाम देश का सबसे अमीर सांसद होने का ठप्पा लगा हुआ था। अच्छा। इन्होंने 2012 में जब इनको राज्यसभा जाना था तो इन्होंने जो अपनी संपत्ति घोषित की थी वो 648 करोड़ रुपए थी, और ये संपत्ति हमारे देश के जो भगोड़े हैं विजय माल्या, उनसे भी ज़्यादा थी। तो क्या पेशा है इनका? क्या बिजनेस? ये बिजनेस करते हैं, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह के मालिक हैं, और 3 बार राज्यसभा के सदस्य रह भी चुके हैं ये। जी। अच्छा, 3 बार। एरिस्टो फार्मा का है। हाँ। अच्छा। एरिस्टो फार्मा है, उसी की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो दवाइयों की, उसी के मालिक हैं, जहानाबाद के रहने वाले हैं। तो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जाति से भूमिहार हैं। तो जहानाबाद और उसका पूरा जो इलाका है अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए वो भूमिहार बहुल क्षेत्र है। हालांकि आबादी में बहुत कम है, लेकिन भूमिहारों का जो प्रभुत्व है वो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उनको भूमिहारों को साधने के लिए फिर इनको भेजा गया है। ठीक है। इसके अलावा मनोज झा आरजेडी से हैं। जी। मनोज झा आरजेडी के दिल्ली यूनिवर्सिटी में सामाजिक कार्य विभाग के प्रोफेसर हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं, और हमेशा आरजेडी का डिफेंड करते रहते हैं कायदे से। और बस ये भी है कि ये भी सवर्ण है जो राजद मुस्लिम यादव समीकरणों पे चलती कही जाती है कि यादव और मुस्लिम के साथ चलते हैं। तो एक सवर्ण को टिकट देकर के ये भी जताने की कोशिश की है कि नहीं, हम भी सवर्ण, हम सबके साथ हैं, और जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये हमारे पास भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और इसी को साधने के लिए फिर उन्होंने अशफाक करीम को भी वोट दे दिया है, टिकट दे दिया है। एक और समुदाय। हाँ। एक मुस्लिम, एक को सवर्ण को दे दिया, फिर एक मुस्लिम को, ताकि हमारा मुस्लिम यादव वाला जो बैलेंस है वो कायम रहे। चूँकि लालू
कि पूरी राजनीति मुस्लिम और यादव के इर्द गिर्द रही है। उन्हें हमेशा से पता रहा है कि यादव तो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, बिहार में बिहार में नहीं छोड़ के जाएंगे, मुस्लिमों को मुझे साधने की ज़रूरत है, और इसके अलावा अगर कुछ और सवर्ण हमारे साथ आ जाते हैं तो हमारा अपर हैंड हो जाएगा। अब ये जो अशफाक करीम है, पहले तो लोजपा में रहे थे जी, 2009 में चुनाव भी लड़े थे, बहुत ही कम वोट मिले। फिर 2017 में जब आरजेडी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तो इसमें इन्होंने रामविलास पासवान की पार्टी को छोड़ करके और फिर यहाँ पे आ गए और इस बार टिकट पा गए हैं। अखिलेश सिंह के बारे में जैसा मैंने बताया ही था आपको कि अखिलेश सिंह कांग्रेस के इकलौते ऐसे सांसद होंगे जो लालू की वजह से कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा पहुँचने वाले हैं। तो ये 6 चुनाव का इनका वहाँ पे पूरा तो यहाँ पे यूपी जैसा कोई विवाद नहीं है, सब क्लियर कट। आज चूंकि 12 तारीख को जब हम ये लाइव कर रहे हैं तो आखिरी दिन था नामांकन का, 5 से 7 बजने वाले हैं लगभग। तो उस समय वो नामांकन का टाइम ही खत्म हो गया, तो अब कोई मतलब नहीं, वहाँ पे कोई चुनाव की स्थिति नहीं आने वाली है। 6 कैंडिडेट आएगा नहीं जो है वो हाँ, आराम से 6 के 6 जो है ये पूरे पहुँच जाएंगे।